नमस्कार, न्यूज 80 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राहुल राणा और आज बात करते हैं चुनाव से पहले योगी सरकार सूबे में जनसंख्या कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इस कानून के आने से उन लोगों को परेशानी बन सकती है जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। खबर के मुताबिक अगर यह कानून अमल में आ गया तो 2 बच्चों से ज्यादा वाले लोगों को कई सरकारी योजनाओं से हाथ धोना पड़ सकता है। सरकार लंबे समय से इस पर काम कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति पारा भी तेज हो गया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विरोधी पार्टियों ने सरकार की इस रणनीति पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में राज्य के विधि आयोग ने कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी। खबर के अनुसार राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के साथ साथ कई अहम पहलुओं पर विचार किया गया है। यूपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए दूसरे राज्यों में लागू कानून का भी अध्ययन कर रही है। सरकार इस बात पर भी फोकस कर रही है कि इनमें से कौन सा नियम, किस तरह की पाबंदियां उनके राज्यों में लागू की जा सकती है। विधि आयोग राजस्थान, मध्य प्रदेश में लागू कानून का अध्ययन कर रही है। इस पूरे मामले पर पूरी रणनीति तैयार करके आयोग राज्य सरकार को यह मसौदा सौंपेगा। सरकार पूरी चर्चा के बाद इस पर कानून लेकर आएगी। विधि आयोग जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर रहा है उनमें जागरूकता सबसे अहम है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, इसको लेकर कई रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इस कानून के आने से पहले ही प्रदेश में इस पर राजनीति शुरू हो गई। सपा ने प्रदेश सरकार पर विशेष वर्ग को टारगेट करने के गंभीर आरोप लगाए। जनसंख्या नियंत्रण आज देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। देश पर किसी भी क्षेत्र के उपलब्ध संसाधन और उसके अनुपात में जनसंख्या की वृद्धि का यदि हम आकलन करें तो ये मानकर चलिए कि उपलब्ध संसाधन को जनसंख्या की वृद्धि चाट रही है, खा भी नहीं रही है, चाट रही है पूरी तरीके से। इसलिए यदि बढ़ते हुए संसाधन के अनुपात में यदि जनसंख्या वृद्धि का अनुपात का सामंजस्य बैठ जाए तो ये देश वास्तव में सोने की चिड़िया होगा और इस देश की प्रगति को विकासशील देशों में ऊपर होगा और विकसित देश भी हमारी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे। ये कानून पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्य को प्रतिपूर्ति के लिए किया जा रहा है और जनसंख्या नियंत्रण कानून के माध्यम से मौजूदा सरकार राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जो एक गलत परंपरा है। साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए जो प्रयास पिछली सरकारों द्वारा जो कार्यक्रम, जो नीतियां, जो योजनाएं चलाई जा रही थी मौजूदा सरकार में, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उन सभी नीतियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज देश में विशेष रूप से इन दक्षिणपंथी लोगों ने एक धार्मिक अलगाववाद का माहौल बना दिया है। विपक्ष भले ही सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा हो, लेकिन मोदी सरकार के एजेंडे में यह योजना पहले से ही है। माना जा रहा है कि योगी सरकार इस कानून के जरिए सूबे के मिजाज को भी जानना चाहती है। अगर भारी विरोध होता है तब कानून के बदलाव लाने की कोशिश होगी, अन्यथा केंद्र सरकार बड़े स्तर पर देश भर में इसे लागू कर सकती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर तमाम रैलियां और प्रदर्शन हुए, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने इस पर मंथन करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस फैसले को लेकर राजनीतिक उठापटक भी होनी शुरू हो गई है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने राज्य सरकार को घेरते हुए इसे वोट की राजनीति बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी विपक्षी पार्टियों पर पलटवार किया है। हालांकि इतना ज़रूर है कि जनसंख्या कानून के पास होने के बाद कई ऐसे लोग हैं जिनको तमाम सरकारी योजनाओं से हाथ धोना पड़ सकता है। प्रत्युष शर्मा, न्यूज 80 ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी सरकार इस कदम के जरिए एक साथ कई समस्याओं को लड़ने की रणनीति बना रही है। माना जा रहा है कि अगर राज्य में जनसंख्या पर नियंत्रण रहेगा तो बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याएं भी कम हो सकेगी। सरकार 2 से ज्यादा बच्चे रखने वाले अभिभावकों की सुविधाओं में कटौती कर सकती है।
इन्हें सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी और अन्य सुविधाओं में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक ये कानून प्रदेश में लागू नहीं हुआ, लेकिन राजनीति अभी से गर्म हो गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि जब तक प्रदेश में ये कानून लागू होगा तब तक किस तरह की राजनीति चर्चाएं तेज होती है। नमस्कार।